हेलो दोस्तों, आज हम लोग राइस के कल्टीवेशन में फोर्थ क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्राउन मैन्योरिंग। ब्राउन मैन्योरिंग किसे कहते हैं? धान की फसल के साथ जब ढैंचा को बोया जाता है तो 25 से 30 दिन बाद हल चलाकर उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे भूरे रंग की खाद बनती है, जिसे ब्राउन मैन्योरिंग कहा जाता है। धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद हल चलाकर मिट्टी में मिलाना। धान को कतारों में बोकर 2 से 3 दिन बाद 20 केजी पर हेक्टेयर की दर से ढैंचा को छिड़काव विधि से बुआई करना। जब धान की ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है तो उसके 2 से 3 दिन बाद 20 केजी पर हेक्टेयर के दर से ढैंचे को बीच बीच में कतारों के बीच में जो जगह रहता है उसी में छिड़काव विधि से बुआई कर दिया जाता है। 30 दिन बाद 2,4-D इथाइल एस्टर द्वारा इसे ढैंचे को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे 35 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। जैव उर्वरक शैवालों के प्रयोग से लगभग 20 से 25% नाइट्रोजन की बचत होती है। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एजोला एजोला जो है सहजीवी जीवाणु, जो एजोला एवं एनाबीना एजोली नामक नील हरित शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी संबंध का मतलब वे एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हुए जीवन यापन करते हैं। वे बिना एक दूसरे के जीवित नहीं रह सकते। एजोटोबैक्टर जो है वह असहजीवी जीवाणु है। ये देखिए बीज ये है ब्लू ग्रीन एल्गी और ये एजोला है, जिसको जब धान की खेत में अच्छा 5 से 10 सेंटीमीटर पानी हमेशा के लिए रहता है तब इसको डाल दिया जाता है। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने पर एजोला व नील हरित शैवाल वरदान के रूप में काम आता है। खेत में रोपाई के 1 सप्ताह बाद एजोला 2 से 3 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए। जो नील हरित शैवाल है, इसके द्वारा प्रति वर्ष धान के खेत में 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। आगे बात करते हैं अब इंटरकल्चर। धान का जो मुख्य खरपतवार होता है वह जंगली धान होता है और बॉर्न यार्ड घास या सावा जिसे कहते हैं। जंगली धान का साइंटिफिक नेम है इकाइनोक्लोवा कोलोना और सावा का है इकाइलोक्लोवा क्रुसगेली। दोनों ग्रैमनी कुल के हैं। लोलैंड राइस में अपलैंड राइस की अपेक्षा खरपतवारों की समस्या कम होती है। अब आइए जानते हैं कि बुशनिंग क्या होता है। धान की बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद धान की फसल में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी में खड़ी फसल में हल्का देसी हल से क्रॉस जुताई करना बुशनिंग कहलाता है। यह बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद किया जाता है। जब खेत में पानी 5 से 10 सेंटीमीटर तक रहता है तो खड़ी फसल में देसी हल से क्रॉस जुताई किया जाता है, जिसे बुशनिंग कहा जाता है। अब बुशनिंग का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में। बुशनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि लोलैंड राइस में खरपतवार नियंत्रण करना, अधिक पौधों को निकालना और वायु संचार में वृद्धि करना। अब बात करते हैं कि खेलुआ क्या होता है। पादप संख्या को बनाए रखने के लिए बुशनिंग से बाद उखड़े पौधों को दोबारा लगाना खेलुआ कहलाता है। अब बात करते हैं मेजर हर्बिसाइड्स कौन कौन से। मेजर हर्बिसाइड्स में प्रोपेनिल स्टैम्प F34 है या मेजर हर्बिसाइड है। वह सर्वाधिक इसी का उपयोग किया जाता है रोपाई के 1 सप्ताह बाद 6 to 8 डे आफ्टर प्लांटिंग या 3 से 4 पत्ती अवस्था पर या अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाता है। एक मात्र ऐसा हर्बिसाइड है जो अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाता है। ब्यूटाक्लोर या मैचेटी या प्री इमर्जेंस प्रयोग किया जाता है। मतलब प्री इमर्जेंस जो अंकुरण के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्री इमर्जेंस कहा जाता है। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स 1.5 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। और बेंथियोकॉर्ब तीसरा है, बेंथियोकॉर्ब सेटर्न, या भी प्री इमर्जेंस या 2 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं चौथा एनिल फॉस जो है 400 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी में व 2 केजी पर हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व या अंकुरण के तुरंत बाद अर्ली पोस्ट इमर्जेंस है प्रयोग करते हैं। अब पाँचवा है नाइट्रोफेन है लोलैंड राइस में अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं गोल्डन राइस या सुनहरा चावल किसे कहते हैं। इंगोपोट्राइकस द्वारा यह विकसित किया गया था। इसमें बीटा कैरोटीन जीन को डाल दिया गया, जिससे इसमें विटामिन ए की अधिक मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है गोल्डन राइस में। अब बात करते हैं सुपर राइस में सामान्य धान से 25% अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास सुपर राइस कहलाता है। सुपर राइस आपसे पूछा जाए सुपर राइस किसे कहते हैं, तो सुपर राइस ऐसे राइस होते हैं जो सामान्य धान से 25% अधिक उपज देने वाली किस्मों का सामान्य धान से 25% अधिक उपज देते हैं, तो इन किस्मों का विकास सुपर राइस कहलाता है। डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश द्वारा IRRI मनीला फिलीपींस में विकसित किया गया, इसलिए डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश को फादर ऑफ सुपर राइस कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ राइस। धान का प्रसंस्करण सबसे पहले किया जाता है मिलिंग। अब बात करते हैं मिलिंग क्या होता है। चावल के दाने से पॉलिश के समय एलुरान, भ्रूण, एम्ब्रियो व कार्बोहाइड्रेट के अलावा सभी को हटा देना ही मिलिंग कहलाता है। चावल के दानों पर
पॉलिश के समय एल्यूरान धान्य फसलों की प्रोटीन होती है एल्यूरान भ्रूण व कार्बोहाइड्रेट के अलावा सभी को अवयवों को हटाकर कम करना मिलिंग कहलाता है। अब दाने में विटामिन बी विशेष रूप से थायमिन की कमी होने से लगातार पॉलिश वाले चावल के सेवन से मनुष्य में बेरी रोग हो जाता है। पॉलिश वाले चावल में विटामिन बी की कमी हो जाती है जिससे बेरी रोग हो जाता है। अब बात करते हैं चावल पॉलिशिंग ऑफ राइस चावल में पॉलिश क्रिया मिलिंग किए हुए दाने से बहुत बारीक या चिपके हुए ब्रान या चोकर को हटाना दाने की सतह को मुलायम बनाना पॉलिशिंग ऑफ राइस कहा जाता है। अब बात करते हैं पैरा बॉइलिंग विटामिन B12 के संरक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा पोषक मान गुणवत्ता और पकाने के गुण में सुधार होता है। मिलिंग क्रिया से पूर्व छिलके रहित चावल का हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे पैरा बॉइलिंग क्या होता है कि मिलिंग किए हुए चावल छिलके रहित चावल का हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट के द्वारा विटामिन B12 को संरक्षित किया जाता है और गुणवत्ता पकाने के गुण में सुधार किया जाता है जिसे पैरा बॉइलिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्राउन राइस को डीहल्ड राइस भी कहते हैं। मीन्स धान के ऊपर से छिलका को हटा देना ही ब्राउन राइस कहलाता है। धान से जब केवल उसके बाहरी आवरण भूसी हटाने पर शेष बचे भूरे रंग के ब्रांड के कारण भूरा दिखने वाला दाना भूरा चावल कहलाता है। धान से मात्र उसके छिलके को हटाने पर ही वह भूरा रंग का दिखाई देता है जिसे भूरा चावल कहा जाता है। उन्नतशील खेती करने से 35 से 50 कुंटल चावल पर हेक्टेयर तथा सामान्य उपज जो है 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर है। पके हुए चावल का संसंजन मीन्स चावल एक दूसरे से चिपके हुए हैं वह मुलायम पर निर्भर एमाइलेज व एमाइलोपेक्टिन के अनुपात पर निर्भर करता है। जो धान का भंडारण किया जाता है उसके भंडारण के लिए दानों में 10% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन फसल चक्र के बारे में। क्रॉप रोटेशन चावल के बाद हम गेहूँ को बो सकते हैं, चावल के बाद चना को, चावल के बाद गेहूँ या ग्रीष्मकालीन मूंग को, या चावल के बाद रबी से मक्का को। एरोबिक राइस क्या होता है या वायवीय धान की वायवीय किस्मों को या जो एरोबिक राइस होता है यह जल निकास वाली मृदा में बिना पडलिंग किए उगाया जाता है। धान की वायवीय किस्मों को बिना पडलिंग जल आसंत्रित मृदाओं में उगाकर चावल का उत्पादन लिया जाता है। इसमें अच्छी प्रबंधन दशाओं में मतलब इसमें अगर आपने अच्छी तरह से देखभाल की है तो 4 से 6 टन पर हेक्टेयर उपज मिल जाता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। धान में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या क्या है। एक पहला नंबर पे आता है खायरा डिजीज़ को सर्वप्रथम YL नेने ने पंतनगर उत्तराखंड में देखा था। यह जलमग्न क्षेत्रों में जिंक की कमी से होता है। रोपाई के 2-3 सप्ताह बाद पत्तियों का शीर्ष पीला पड़ जाता है, बाहरी पत्तियों पर रस्ट कलर्ड या ब्राउनिश रेड के रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तथा पौधे बौने रह जाते हैं। इसका कंट्रोल के लिए नर्सरी में 0.5% जिंक सल्फेट या 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले प्रयोग करने पर खैरा डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरा जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है अकिओची डिजीज़ जो है यह सल्फेट आयन जो होता है लोलैंड राइस या लोलैंड कंडीशन में सल्फेट आयन जो होता है सल्फेट आयन का H2 रिडक्शन हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड में। सल्फाइड जो होता है सल्फाइड विषैलेपन की अधिकता के कारण व सिलिका व मैग्नीशियम की कमी के कारण अकिओची डिजीज़ हो जाता है। अब बात करते हैं कि जड़ गलन या ब्लैक क्राउन होने से पोषक तत्व अवशोषण कम हो जाता है। अब बात करें धान का भूरापन या ब्राउनिंग ऑफ राइस जो होता है आयरन की अधिकता से होता है। आयरन टॉक्सिसिटी से होता है। यह जलमग्न अम्लीय सल्फेट मृदाओं में अल्टीसोल व ऑक्सीसोल गढ़ की मृदाओं में अधिक होता है ब्राउनिंग ऑफ राइस। अब बात करते हैं जो निचली पत्तियों के शीर्ष से भूरे धब्बे बनना प्रारंभ होकर पूरे पौधे की पत्तियों की सतह पर फैल जाने से पत्तियां हरी या ऑरेंज रंग की प्रतिरोधी किस्म जो है ब्राउनिंग ऑफ राइस की प्रतिरोधी किस्म फाल्गुना है। अब बात करते हैं धान की सिलिका एक धान के लिए मुख्य पोषक तत्व है। यह धान की फसल के लिए सिलिका आवश्यक पोषक तत्व है। यह कीट व रोगों से बचाने के लिए पौधे पर एक मोटी क्यूटिकल सिलिका परत का निर्माण करती है। धान के ऊपरी सरफेस पर एक क्यूटिकल लेयर का निर्माण करती है जो सिलिका की बनी होती है जो पौधों को कीट या रोग से बचाने में मदद करती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।